कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब रख दें तो उस स्लैब पर जो चार्ज इंड्यूस होगा उसका मान कितना होगा। मतलब चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर। तो हमने सपोज कर लिया कि एक हमारे पास क्या है, चार्ज कैपेसिटर है जिसके प्लेटों पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है। अभी इसमें कुछ भी प्लेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस हम लोग जनरली ई नॉट से डिनोट करते हैं। ई नॉट जो हो जाएगा वो हम पढ़ चुके हैं कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर ये जो है इसका सरफेस एरिया हो जाए, इफेक्टिव एरिया हो जाए, तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू अपान ई एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट। इसको जनरली इक्वेशन फर्स्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर व्हेन इनसाइड दिस कोई भी मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें नहीं है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होता है इंसुलेटर, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ भी नहीं रखा गया, मतलब इनपट्टी हमारा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पहले बताया था, ई नॉट इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान ए, जहाँ सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अगर क्यू चार्ज है इस पर प्लेट पर और इसकी सरफेस एरिया ए है तो हम सिग्मा की जगह पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, ठीक है। अब इसके प्लेट्स के बीच में सपोज कर लो एक हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब रख रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। अब जब इसमें रखेंगे तो क्लियर सी बात है कि अगर प्लस चार्ज है तो इधर जो है माइनस का चार्ज इंड्यूस होगा, और जब इधर माइनस चार्ज इंड्यूस होगा मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे, तो इसके जस्ट अपोजिट फेस पर यह कह लो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है हमारा जो चार्ज इंड्यूस होगा वो प्लस का चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। अब हम सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो माइनस क्यू डैश और इधर जो होगा वो प्लस क्यू डैश हो जाएगा। मतलब माइनस प्लेट की तरफ जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फेस होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो माइनस प्लेट की तरफ फेस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने ये सपोज कर लिए कि जो ये चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा प्लेट के बीच में, अगर ये निकालें तो इसके लिए हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन द प्लेट जो है उसका डायरेक्शन किधर किधर होगा, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई नॉट है, ठीक है। और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने पुट किया है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी ई नॉट की जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किधर है, स्लैब की सरफेस पर, स्लैब की सरफेस पर नेगेटिव प्लेट की तरफ है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगा, जैसे ये लेफ्ट टू राइट है ई नॉट, और जो स्लैब पर मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, और ये कह लो ई डैश है, ठीक है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो हो जाएगा वो ई नॉट माइनस ई डैश के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। अब हम ई यहाँ पर देखिए ई डैश क्या हो जाएगा, ई डैश मटेरियल की पुट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और हमने चार्ज देखा है कितना है, माइनस क्यू डैश या प्लस क्यू डैश है। सेम फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ई नॉट की जगह पर तो आ जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और ई डैश की जगह पर आ जाएगा क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फेसिंग एरिया तो सेम है, केवल चार्ज यहाँ पर अलग प्रोड्यूस हुआ है।
और वो चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ उसको हमने क्यू डैश सपोज किया है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ई डैश वो क्यू डैश मान ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन सेकंड कहते हैं। ठीक, और हम जानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होकर के कितना हो जाता है, तो E इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के, where K be the dielectric constant of the material which is put in the electric field in the plate of the capacitor। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो निकाल लिए, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले से फॉर्मूला है, और वो क्या होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। अगर मटेरियल कंप्लीटली फिल्ड कर दिया गया है कैपेसिटर में, तो अब अगर हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के, ई ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एबीसी की कितनी थी, वो ये है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जस्ट अपोजिट प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ये होगा क्यू डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू डैश क्या है, स्लैब पर इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, क्योंकि दोनों फील्ड जस्ट अपोजिट हैं तो हमें ई नॉट से ई डैश को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के मिलेगा ई। ठीक है, और ये ई हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी जो है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली मटेरियल पुट कर देते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि प्लेट के बीच में ई इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के होगा, या सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के होगा। ठीक है, सेम चीज इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में है, हम कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। क्या मिलेगा हमें, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डैश अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये ए एप्सिलॉन नॉट सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, Q अपान के इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश, और फाइनली हमें Q डैश फाइंड करना है कितना चार्ज स्लैब के सरफेस पर प्रोड्यूस हुआ, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस, साइड चेंज कर दें, Q माइनस Q अपान K हो जाएगा, और अगर Q कॉमन कर लेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपान K, ये Q डैश हो जाएगा। मतलब जो चार्ज इंड्यूस होगा स्लैब पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ देखेंगे नेगेटिव में, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के इक्वल होगा, और अगर हम नेगेटिव प्लेट की तरफ देखेंगे स्लैब के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बट मैग्नीट्यूड यही होगा Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना चार्ज इंड्यूस होगा स्लैब के ऊपर। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होता है या कैपेसिटी जो होता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये चीज हम देखने चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखो फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला डिराइव कराया है, C इक्वल टू जो होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से अगर हम देखना चाहें तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ये दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीजों पर इसका मतलब डिपेंड करेगा। किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगा या कैपेसिटी जो होगी वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा कि दोनों प्लेट की जो सरफेस एरिया है वो कितना एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यू कैन से कि इफेक्टिव एरिया पर डिपेंड करेगा, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और उनके बीच में कौन सा मटेरियल पुट किया गया है इस बात पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन इफेक्टिव एरिया।
एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट, जिसे सपोज कर लो ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, अब कैपेसिटर है तो कह लो कि ये इस तरीके से रखा गया है, पूरी की पूरी पूरा सरफेस एरिया प्लेट का एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो है केवल उसी एरिया पर बाउंड होगा जो एक दूसरे को फेस कर रहा होगा। इस प्लेट पर ना तो इधर चार्ज इंड्यूस होगा और इस वाले प्लेट पर ना तो इधर चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो हम इसको पॉजिटिवली चार्ज देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और क्लियर सी बात है कि एक दूसरे को फेस करने वाली एरिया जितनी ज्यादा होगी, एरिया जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा से ज्यादा हम पहले वाले प्लेट को चार्ज दे सकते हैं, और जितना ज्यादा हम चार्ज इसको दे सकते हैं उतनी ही ज्यादा चार्ज दूसरे प्लेट पर इंड्यूस होगी। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हुआ कि अगर इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है वो जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब उसके बीच में चार्ज उतना ही ज्यादा स्टोर हो सकता है। क्लियर है? अब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स देखें, क्योंकि ये जो इंडक्शन होता है पहली चीज हमें ये बताया, दूसरा क्या होगा ऑन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के बीच के देखो, जैसे हम इस प्लेट को, ये कैपेसिटर का प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। जब हम एक प्लेट को चार्ज देते हैं तो दूसरे प्लेट पर चार्ज इंड्यूस होता है, लेकिन ये इंड्यूस क्यों होता है? बहुत सीधी सी बात है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी हमारा कंडक्टिंग प्लेट ही है, मतलब इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब इसको पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा और वो अट्रैक्शन फोर्स प्लेट के इधर आ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स प्लेट की इस साइड में आएगा तो इधर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैं पहले बताया था तुम लोग को। उसके बाद जब इसको हम अर्थिंग कर देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर के इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो अर्थ से आया वो इसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि चार्ज इंड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच में वर्क करेगा, क्लियर सी बात है कि जितना प्लेट से बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा, और जब फोर्स कम होगा तो यहाँ पर चार्ज का इंडक्शन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो जो इन प्लेट्स के बीच में चार्ज बाउंड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने को हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर जो होता है दैट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और वही चीज ये फार्मूला भी बता रहा है। ठीक है, अब तीसरी चीज आता है कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करते हैं तो इस पर कैसे ये डिपेंड करता है। ये भी हम यहाँ फार्मूले से देख रहे हैं कि C जो होता है दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल व्हिच इज पुट इनसाइड द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। लेकिन क्यों होता है ये जानना है हमें। तो पहले हम ये जाने, जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, तो जब उसको हम कह लो कि यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करेंगे तो उसे एक एटम को पहले हम कंसीडर करते हैं, एक एटम को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक एटम को कंसीडर करते हैं। तो पहले तो एटम इस तरीके से गोल होगा, हम कह सकते हैं, और ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, मतलब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, जैसे ही इस एटम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज पार्टिकल को लाते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है,
टूवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स वर्क करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। जब इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि ये नेगेटिव प्लेट है तो क्लियर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस इधर जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर मूव करेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा आइटम हमारा जो होगा वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज मतलब डायपोल की तरह बिहेव करेगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमारा ये एटम जो होगा वो इस तरीके से यहाँ पर खिंच जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, और इधर हमारा क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो गया, जितने भी एटम होंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के वो सब के सब पोलराइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एटम और अगर देखें तो न्यूक्लियस इधर होगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पहले से हमारा कैपेसिटर चार्ज था, ठीक है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो थी वो हम सपोज कर लें कि E0 थी जब हमने मटेरियल नहीं रखा था। अब जब मटेरियल रख दिए तो मटेरियल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि नेगेटिव प्लेट तरफ मटेरियल पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव प्लेट तरफ मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल पर भी प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा, कहने का मतलब ये इधर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू से कम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे का, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड करेंगे तो E0 माइनस E के इक्वल हो गया, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम प्लेट को और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, और इसको तब तक हम और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं जब तक कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट अगेन E0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ये E0 क्या था, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन द चार्ज कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, जो मैक्सिमम हो सकता था वो E0 था, लेकिन मटेरियल पुट करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और वो हो गया E0 माइनस E, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट उतना ही मैक्सिमम हो सकता है जितना पहले था, बट नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डिक्रीज होने के कारण अब हम इसको और चार्ज देंगे, जब और चार्ज देंगे फिर से इंटेंसिटी उसके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और तब तक बढ़ेगी जब तक कि फिर से इसका प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E0 नहीं हो सकता है। इस तरीके से क्लियर हो गया कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर कंप्लीटली फिल कर देते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटी के टाइम इंक्रीज हो जाती है, जहाँ के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल व्हिच इज पुट इनसाइड द प्लेट ऑफ चार्ज।